आज त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास है। पिछली कक्षाओं में हमने आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी त्रिकोणमिति के और फिर अभ्यास 8.1 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया था। आज आप 8वां देखिए, ठीक है। कुछ दिन और आप लोग वेट करिए, हम वाइट बोर्ड के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, तब पूरा लाइव क्लास आप लोगों को चलेगा, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए, ठीक। तो पिछली कक्षाओं में क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8। आठवां का सलूशन देखिए। इसमें दिया है 3 cot A बराबर 4। थ्री cot A बराबर 4। तो यहाँ से हम cot A बराबर 4/3, ओके। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजा नहीं पता है उसके बारे में हम ज्ञात कर लेते हैं। ए, बी और सी, ठीक। ए एंगल के बारे में दिया है और आपको पता होगा काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मैंने बताया था आपको, थीटा के जस्ट या जिस एंगल की बात किया जाए उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से AC या कर्ण का वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर या कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर अंडर रूट 9 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। एनी प्रॉब्लम? 5 आ गया। अब जो पूछा है उसको हल कर लीजिए। इसमें कहा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 बटे आधार कितना है 4।
का वर्ग अपान 1 + 3/4 का वर्ग। तो 1 - 9/16 अपान 1 + 9/16। तो इसको आप हल करेंगे तो 16 - 9/16 बटे 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 7 बचेगा, नीचे 25। ये लेफ्ट हैंड साइड आया। ठीक, अब देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर क्या कहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वैल्यू पुट कर दीजिए। cos a बराबर क्या होता है, या cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का वर्ग माइनस लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। इसको आप हल कर दीजिए। 16/25 माइनस 9/25 बराबर 7/25। एनी प्रॉब्लम? चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए दिया गया समीकरण या सर्वसमीका, दिया गया सर्वसमीका सही है। इतना विस्तार से आप लोग को इसलिए बताते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपका कहीं से भी एक नंबर ना काट पाए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखना है। तो पूरा आपको 70 में से 70 नंबर आपको मिलेगा, कहीं से कोई काट नहीं पाएगा। अब 9 क्वेश्चन देखिए। नाइन का सलूशन इसमें दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर इतना। तो एक त्रिभुज दिया है, कहा है B जो है ABC, B समकोण है। फिर कहा है tan A बराबर 1/√3। इसमें दिया है tan A बराबर 1/√3। मतलब हमको क्या क्या पता हो गया, tan थीटा बराबर या tan A बराबर लंब बटे आधार। एनी प्रॉब्लम? अब ये चीज पता हो गया, क्योंकि ये दिया था इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC या कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, √4 बोले तो 2। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2। इसलिए आप लोग पहला जो दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, एक बता दे रहे हैं, दूसरा आप लोग लगा लीजिए। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बोलेंगे, हम तुरंत आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो sin A इंटू cos C, sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, एक, कर्ण कितना है, 2, गुणे cos C आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण प्लस cos A आधार बटे कर्ण गुणे sin C लंब बटे कर्ण। एनी प्रॉब्लम, 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4/4 बराबर 1। ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अब दूसरा आप लोग लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 बताने चल रहे हैं। सलूशन देखिए, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25, PQ बराबर 5, तो sin P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। एक बता देंगे और बाकी आप लोग निकाल लेंगे। पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, चूंकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और दिया है क्या, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और दिया है क्या, कह रहा है कोण Q जो है वो समकोण है, तो PQR यानी प्रॉब्लम ए समकोण है, ठीक। इसमें PQ का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर और PR और RQ या QR की दोनों का योग जो दिया है वो कितना दिया है, वो 25 दिया है। तो आप लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा, वो क्या चीज है, वो राइट एंगल 888 है। समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा का मान क्या क्या हो सकता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 3, 4, 5, यहाँ हम हमेशा कर्ण लिखेंगे, कर्ण। यहाँ ये लंब भी हो सकता है, आधार, ये दोनों कुछ भी हो सकते, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। 4, 3, 5, 5, 12, 13, अब देखिए इसी में मल्टीप्लाई कर करके हम पूरा निकाल सकते हैं। जैसे अगर 3 का मतलब 3, 4, 5 है, इसका अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे से बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, ये 5 दिया है आपका, ये 5 या तो आप आधार मानिए या लंब मानिए, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये लंब और आधार चेंज कर देंगे, लेकिन कर्ण का वैल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि वहाँ पर प्लस का निशान होता है। और किसी का वर्ग करने पर अगर वो वैल्यू निगेटिव रहती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ 5 दिया है आधार
या लंब 5 दिया है, तो ये जो होगा 100% ये लंब होगा 12। और यदि ये 5 है, ये 12 है, तो ये अवश्य 13 होगा। मैंने बता चुका है। कर्ण, एक कर्ण नहीं बदलेगा, ये सब वैल्यू कर्ण की है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अब जो पूछा है उसे आप फटाफट बता दीजिए। पूछा है साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? P। इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और बटे कर्ण 13 डायरेक्ट आंसर। और जो बाकी है उसको आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सही गलत का निशान लगाना है और कारण बताना है। उसमें 11 का पहला जो है वो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये चीज गलत है। पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अब जस्ट अगले वाले क्लास में हम बताएंगे कि tan का वैल्यू जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा कह रहा है tan एक बोल रहा है कोण a के किसी भी मान के लिए sec 12/5 होगा। हाँ, सही होगा। क्यों? क्योंकि जो sec का मान होता है वो 0 से लेके 0 से प्लस ही होता है, मतलब 0 से एबव होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, इनफाइनाइट तक जाता है, 0 से इनफाइनाइट तक। और तीसरा जो दूसरा सही है। तीसरा जो है, तीसरा कह रहे का से कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। सही है, ये भी सही है। कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, सही है। फिर चौथा जो है कह रहे काट ए और काट का नहीं, सॉरी, कह रहे काट ए जो है वो काट और ए का गुणनफल होता है। एक गलत चीज है, क्योंकि दोनों अगर गुणा करेंगे ये तो गलत हो जाएगा। और पांचवा भी गलत है। किस लिए पांचवा गलत है? क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में ओवरलैप करता है, इसी के अंदर में रहता है। ठीक, अब आगे आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए, फिर अभ्यास आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना पड़ेगा आप लोग को। तो एक चार्ट बना रहे हैं और उसको आपको सिखाएंगे। पहले आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लिखते हैं कोण। इस साइड हम लिखेंगे कोण। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कैसे क्या होगा अभी सब बता रहे हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, अनुपात नीचे लिखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कॉस, tan,
काट सेक और फिर कोसेक। ठीक, एक आप लोग को याद करिए और बाकी सबका अपने आप से याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक हम बता रहे हैं। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। एनी प्रॉब्लम? अब कास का जो मान होता है जस्ट इधर से उल्टा कर दीजिए। साइन कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान कर्णिम 3। देख रहे हैं जस्ट उल्टा हो रहा है, इधर वाला घूम के इधर आ जा रहा है। याद करने का ये ट्रिक है। कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान कर्णिम 3/2, कास 45 अंश का मान ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि दोनों सेम बराबर स्थान पे हैं। और कास 60 अंश का मान साइन 30 अंश के मान के बराबर होगा 1/2, और कास 90 अंश का मान साइन 0 अंश के मान के बराबर होगा, मतलब यहाँ 0। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/कर्णिम 3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान कर्णिम 3, tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट। कैसे हुआ अभी बता रहे हैं। देखिए मैंने कहा tan 0 अंश, ठीक, तो tan 0 अंश को लिख सकते हैं हम साइन 0 अंश बटे कास 0, क्योंकि ये होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा और काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। तो साइन 0 अंश का मान 0, कास 0 अंश का मान 1, इसको हल करेंगे तो 0 आएगा। 1 0 0। फिर tan बोल रहा है 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 अंश बटे कास 30 अंश बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान कर्णिम 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा 1/√3। देखिए वही सब आ रहा है, ठीक। और tan 90 अंश का मान देखिए, इसको भी देख लीजिए। tan 90 अंश का मान साइन 90 अंश बटे कास 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान 1, कास 90 अंश का मान 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 से यदि आप भाग देंगे तो उसका जो मान होगा वो हमेशा अपरिभाषित, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, इसी को अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसका नाम क्या है? अपरिभाषित या इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा? वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये 2 फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और काट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक, अब आगे फिर हम याद कराते हैं आप लोग को।
अभी पिछली कक्षा में हमने बताया था काट का मान जो होगा वो tan का जस्ट उल्टा होगा। तो जीरो को पलटेंगे मतलब, तो यहाँ पर जीरो को जब पलटेंगे 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ए काट 30 अंश का मान कर्णिम 3, काट 45 अंश का मान 1/1 मतलब 1, का 60 अंश का मान 1/कर्णिम 3, जस्ट पलट देंगे। और इनफाइनाइट का उल्टा जो होगा वो जीरो होगा। कैसे, इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मान जो होगा देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए आप लोग। इनफाइनाइट का उल्टा जो होगा वो जीरो होगा। 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट का मान 1/0, तो जीरो जो हो ऊपर चला जाएगा। और किसी संख्या में आप जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाए, 0/1 बराबर 0। ठीक, और जीरो को उल्टा इनफाइनाइट, उल्टा मतलब 1/1 करके कुल। और सेक का मैंने बताया था कास्ट का जस्ट उल्टा होता है। सेक 0 अंश का मान कास्ट 0 अंश का उल्टा होगा। 1/1 मतलब 1। और सेक 30 अंश के मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2, और सेक 90 अंश का मान 0 को उल्टा इनफाइनाइट। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कोसेक, कोसेक का साइन का जस्ट उल्टा करिए। साइन 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और 1/2 मतलब 2, √2, 2/√3 और 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे ये उल्टा उल्टा जो बोल रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उल्टा उल्टा मतलब देखिए, मैंने कहा सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है। देख लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मैंने कहा सेक जो होता है वो कास का जस्ट उल्टा होता है। देखिए यहाँ से सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कास थीटा। तो यहाँ पर 1/कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे आधार। और ये चीज़ देखिए यही है। एनी प्रॉब्लम? ये चीज़ जो आया है यही, इसीलिए मैं उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ। एक करके जो भी कहें उल्टा तो 1/, करेंगे आप लोग। ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा और बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। और अब कोई याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देखिए कास जो होता है इधर से उलट दीजिए, कास 0 अंश का मान साइन 90 अंश के मान के बराबर होता है। देख रहे हैं, जस्ट उलट दिया गया है। तो साइन इधर का इधर कर दिए, ए इधर चला आया, ए इधर चला आया, और ए ज्यों कहते हो ए इधर चला आया, ए इधर चला गया। देखिए ये याद करने की ट्रिक है, एक याद कर लीजिए आप और सब याद हो जाए। कास 0 अंश का मान साइन 90 अंश के मान के बराबर होता है, मतलब 1। कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान साइन 60 अंश के मान के बराबर होता है, मतलब कर्णिम 3/2।
काश 45 अंश का मान 1/√2, काश 60 अंश का मान 1/2, काश 90 अंश का मान 0, और tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, क्यों 1 आया, 45/45, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अभी करके मैंने दिखाया आप लोग को कैसे क्या होता है, ठीक है। और tan 60 अंश का मान कर्णिम 3, tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, क्यों, 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, अपरिभाषित जिसको कहते हैं। काट 0 अंश का मान tan का उल्टा करिए, जितना वैल्यू है tan का जस्ट उल्टा, काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान √3, 1/1/√3 को उलट जाएगा तो √3 आ जाएगा, और काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/√3, और काट 90 अंश का मान 0। एनी प्रॉब्लम। सेक काश को उल्टा करिए, सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 अंश का मान √2, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3, कोसेक 90 अंश का मान 0। कहने का मतलब केवल आपको यही लाइन याद करना पड़ेगा, साइन वाला, और बाकी सब याद हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। यही लाइन आप लोग याद कर लीजिए और बाकी सब याद हो जाएगा। और कैसे याद होगा मैंने आपको बता दिया, जो कास का है साइन का जस्ट घुमाते चले जाइए आ जाएगा, टैन का आब्लिक आब्लिक कर दीजिए आ जाएगा, काट का टैन का उल्टा कर दीजिए, सेक कास का उल्टा कर दीजिए, कोसेक साइन का उल्टा कर दीजिए, तुरंत वैल्यू आ जाएगा। आपको कोई ट्रिक व्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ट्रिक व्रिक हमेशा भूल भी जाता है, और आप लोग कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। कैसे क्या होता है मैंने एक एक चीज़ करके आपको बता दिया है। कोई भी कहा इनफाइनाइट कैसे आया, जीरो कैसे आया, तो मैंने यहाँ पर आप लोग को हल कर करके पूरा बता दिए। आप लोग उसको समझा सकते हैं, भैया ये देखिए ये चीज़ ऐसे आई है, ये चीज़ ऐसे आई है, ठीक। कल आपको हम अभ्यास पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला अभ्यास कल पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग इसको पूरा रट के आइए, और वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए, ठीक। गुड लक।